अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल मायरी। समीना ने बहुत ही अच्छा फैसला किया कि अपने कारोबार में वो जमशेद को शरीक करना चाहती है। शरीक तो वो पहले से हो चुका था क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट की थी, लेकिन अब उसने सोच लिया चूंकि हबीब ठीक तरीके से नहीं चल रहा तो किसी मर्द की ज़रूरत थी उसे कारोबार में जो कि उसके हाथ का बंदा हो। अब बेटा जो हाथों से निकलता जा रहा है तो किसी ना किसी की ज़रूरत तो पड़नी थी, इसलिए उसने बहुत अच्छा फैसला करते हुए जमशेद को बुला लिया। जमशेद कारोबारी नॉलेज काफ़ी रखता है। आते ही उसने भांप लिया कि कौन कौन यहाँ पर घपला करना चाहता है, फ्रॉडिया है। अभी जमशेद ने कुछ फाइल्स चेक ही की थी कि उसे समझ आ गई कि फराज, हबीब और हावर साहिब ये ही इस कारोबार को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। तभी वो कहने लगा, मैं बात तो करूं लेकिन करूं कैसे? ऐसे बंदे की बात है जो मेरा अपना है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं आपको, हबीब को और फराज साहिब को इस बिज़नेस से दूर रखना होगा और उसके अलावा हावर साहिब को भी। ये तीनों जब इस फैक्ट्री से निकल जाएंगे तो हमें ज़रूर मुनाफा होगा। ये तीनों ही हमें मुनाफा नहीं होने दे रहे, ये अंदर फ्रॉड कर रहे हैं। समीना अब जमशेद की बात को ज़रूर फॉलो करेगी, ज़रूर मानेगी, तभी तो जाकर उसका कारोबार कुछ स्टैंड होगा। क्योंकि जमशेद अब दिल लगाकर इस कारोबार में काम करेगा, क्योंकि वो जानता है वो यहाँ पर सिर्फ मुलाजिम नहीं बल्कि यहाँ पर वो हिस्सेदार है। नफ़ा है या नुकसान है वो उसका मालिक है, उसका हिस्सेदार है, इसीलिए तो वो अब किसी को भी यहाँ पर फ्रॉड करने नहीं देगा। दूसरी तरफ रहीला की बदतमीजियाँ बढ़ती ही जा रही हैं। अब तो उसकी अपनी बहन उसे मुँह नहीं लगाती, सिर्फ अपने ससुराल में ही रहती है और बहन से ज़्यादा बात भी नहीं करती, जिसकी वजह से रहीला काफ़ी परेशान रहती है। लेकिन फिर इसके साथ ही साथ उसने फाहिर को भी भड़का दिया कि तुम कुछ अर्सा घर छोड़कर चले जाओ ताकि घर वालों को तुम्हारी कदर हो। अब फाहिर को उसने भड़काया तभी तो वो घर छोड़कर गया था और अनाया की बर्थडे पर भी नहीं आया। जब एनी ने रहीला के इरादे अपनी माँ को बताए तो बहुत ही तड़प जाती है आयशा कि अब तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, ये तुम्हारा घर खराब करना चाहती है, पहले इसने मेरा किया। तो वो हबीब के सामने रहीला की शिकायत करने लगी। आप जानते हैं ये फाहिर और एनी को अलग करना चाहती है, भला इसका उसमें क्या मुफाद? इसने क्यों फाहिर को भड़काकर अनाया की बर्थडे पर बाहर भेज दिया था? ये आखिर चाहती क्या है? पहले इसने मेरी जिंदगी खराब की, अब मेरी बेटी की करेगी, क्या उन्हें अलग करना चाहती है? तो यहाँ पर हबीब और भी ज्यादा गुस्से में आ गया, कहने लगा तुम्हारे में दिमाग नहीं, तुम सोच नहीं सकती? अगर उसने अलग करना हो, इस घर से किसी को निकालना हो तो वो तुम होगी, क्योंकि तुम उसकी सौतन हो, एनी नहीं। एनी को भला वो क्यों खराब करेगी? एनी का घर क्यों बर्बाद करना चाहेगी? एनी को वो इस घर से निकालना नहीं चाहेगी। अगर निकालना चाहेगी तो डफर औरत सिर्फ तुम्हें निकालना चाहेगी। अब यहाँ पर हबीब ने रहीला के खिलाफ तो एक बात ना सुनी, लेकिन आयशा भी जानती है कि एनी ने जो उसे बताया है तो झूठ नहीं बताया, ज़रूर वो सच ही बताया है, इसलिए वो अपनी बेटी पर यकीन करती है और अब रहीला पर नज़र रखेगी। फ्रेंड्स, आपको आने वाली इस एपिसोड का छोटा सा रिव्यू कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।